कथित शराब घोटाले में ईडी के 3 समन को दरकिनार कर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली में सुबह से ही हलचल तेज है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 3 जनवरी को पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन उन्होंने पिछले 2 मौकों की तरह इस बार भी ईडी के नोटिस को ही अवैध करार कर दिया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि केजरीवाल जांच से डरे हुए हैं और इसीलिए वो ईडी के सामने पेश नहीं होना चाहते। देखिए खास रिपोर्ट। ईडी आने वाली है, ईडी गिरफ्तार करने वाली है, ईडी जेल भेजने वाली है। ईडी ने सीएम केजरीवाल को 3 जनवरी को पेश होने के लिए समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। बता दें कि ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 बार समन जारी कर चुकी है, जिसमें उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था। हालांकि तीनों समन मिलने के बाद भी अब तक केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ईडी के लगातार समन जारी करने के बाद आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि ये सारी प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए की जा रही है। ईडी उन्हें पूछताछ के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करना चाहती है। आपका कहना है कि अगर ईडी को पूछताछ करनी है तो वो अपने सवाल लिखकर केजरीवाल को दे सकते हैं। आपके इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि आतिशी या आपके दूसरे नेताओं को मनोहर कहानियां गढ़ने का बहुत शौक है। आपके लिए विपक्षना महत्वपूर्ण है, कानून नहीं। एमपी चुनाव महत्वपूर्ण है, कानून नहीं। अरविंद केजरीवाल अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं। दोनों तरफ से वार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सच्चाई ये है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा। खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव के प्रचार से रोकने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि केजरीवाल जांच से डर रही है और इसीलिए वे ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। उधर इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस ने भी केजरीवाल को नसीहत दी है कि उन्हें कानून का सामना करना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक ईडी के सवालों से बचते रहेंगे अरविंद केजरीवाल? आखिर सवालों का सामना करने से इतना क्यों बच रहे हैं केजरीवाल? क्या अंत में सवाल ये भी है कि बार बार ईडी के बुलावे पर ना जाना, क्या अपने आप को कानून से बड़ा समझने लगे हैं दिल्ली के सीएम? ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल ईडी के तीसरे समन पर भी पेश नहीं हुए। इस मुद्दे पर जहां बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को घेर रही है, वहीं कांग्रेस केजरीवाल के बचाव में नजर आ रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राजीव वर्मा ने हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी से खास बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं। दिल्ली शराब घोटाले की जांच की आंच अब अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच गई है। ईडी ने पेश होने के लिए अब तक 3 समन दिए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी तक ईडी के दफ्तर नहीं गए हैं और वो इस सारे समन को ही अवैध बता रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता राजीव वर्मा हैं। वर्मा जी, 3 समन आ चुके हैं। शराब घोटाले में 2 नेता पहले से ही जेल में हैं और अब वो कह रहे हैं कि जो समन उनको आ रहा है वो अवैध है। उन्हें किस बिहाफ पर बुलाया जा रहा है? वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं इसलिए, या आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं इसलिए ये ईडी साफ नहीं कर रही है?
देखिए, घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जांच करना ये निश्चित रूप से एजेंसियों का काम होता है। लेकिन जिस तरीके से एजेंसियों के ऊपर हावी होकर के सरकार अपना दबाव बना रही है, और ये केजरीवाल को जो तीसरा नोटिस दिया इन्होंने केजरीवाल जी को, ये निश्चित रूप से एक बात ज़रूर है कि जांच की तरफ इनका नहीं है। इनका जो दिमाग लगा हुआ है सरकार का, वो इस तरह लगा हुआ है कि इंडिया गठबंधन को किस तरीके से तोड़ा जाए। और ईडी के नाम पर जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर, मैं कहूँगा आज सुबह सुबह भी एक हमारे हरियाणा में भी एक सुरेंद्र पवार एमएलए, उनके यहाँ भी अभी मैं सुन रहा था कि एक उनके यहाँ ईडी की आज कार्रवाई चल रही है। देश में कौन सा ऐसा स्टेट है और कौन सा ऐसा नेता विपक्ष का है कि जिसके घर ईडी की छापेमारी नहीं चल रही। ये सरकार निश्चित रूप से इस समय तानाशाही रूप में पूरा रुख अख्तियार कर चुकी है, और देश में इन्होंने प्रजातंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ने का काम किया जा रहा है। संविधान को तार तार करने का काम ये सरकार कर रही है, जो ईडी के नाम पर, कभी सीबीआई के नाम पर, कभी इनकम टैक्स के नाम पर लोगों को डरा रही है। लेकिन निश्चित रूप से मैं कहूंगा जिसने किया है वो जरूर उसको दोषी को ठहराइए, लेकिन 2024 का जो लोकसभा है, ये कार्रवाई केवल और केवल 2024 का लोकसभा को कैसे जीते भारतीय जनता पार्टी, और ये आज मोदी जी की सरकार किस तरीके से विपक्ष को तोड़ने का काम कर रही है, आज देश की जनता ये बिल्कुल देख रही है। और ये जीता जाता उदाहरण है। जिस तरीके से मीडिया का भी रुख साफ तौर पर, केवल मैं कहूंगा इसमें कोई बुरा भी मानने की जरूरत नहीं मीडिया को। आज मीडिया का जो काम है वो कायदे में मीडिया करना चाहिए, सच्चाई की बात करनी चाहिए। आज एक तरफ जहां मजदूर, किसान परिवार सब परेशान है, दूसरी तरफ वहां आप ईडी के छापे डालने के लोगों को गुमराह करने का काम करते हो। आज आप जिस तरीके से देश के अंदर आप बांटने का काम कर रहे हो, ये ज्यादा दिन चलने वाली तानाशाही नहीं है। निश्चित रूप से जो तीसरा सम्मन आया है, मैं तो कहूंगा केजरीवाल जी को क्या पेश होना चाहिए, उन्हें उस बात की बात रखनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आज, उन्हें लगता है कि गिरफ्तार, और ये गिरफ्तार सिर्फ 2024 के चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन को तोड़ने की साजिश है। और हमने तो कहा कांग्रेस पार्टी का बहुत स्टैंड साफ है। राहुल गांधी जी का, हमारे माननीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब का कहना है कि हम डरने वाले नहीं हैं। 2024 में मोदी जी आप कुछ भी भेज दीजिए, आप ईडी भेज दीजिए, इनकम टैक्स भेज दीजिए, सीबीआई भेज दीजिए, कांग्रेसी डरने वाले नहीं हैं। हम सच्चाई के साथ रहे हैं और सच्चाई के साथ रहेंगे। अच्छा, बीजेपी ये कह रही है कि इससे पहले जो दो आम आदमी पार्टी के दो नेताओं की पहले भी गिरफ्तारी हुई है, उस वक्त भी आम आदमी पार्टी यही कहती थी कि गिरफ्तार हो जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, और फिर वो गिरफ्तारी हो जाती है। क्या भविष्यवक्ता है आम आदमी पार्टी? तो निश्चित रूप से ना कहीं कुछ लग रहा होगा, जिस तरीके से उनके ट्वीट, उनके नेताओं के ट्वीट आ रहे हैं। लेकिन मैं इस पर ज़्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता। इंडिया गठबंधन को लेकर के हमारी सारी चीज़ें चल रही हैं, और निश्चित रूप से ये इंडिया गठबंधन को तोड़ने की साजिश भी चल रही है। घोटाले की जांच तो अब से 6 महीने बाद भी हो सकती थी, या 6 महीने पहले हो सकती थी। ऐन वक्त पर 2024 जब लोकसभा चुनाव आया है, ये कौन सा समय है? इससे पहले भी मुख्यमंत्री को ये नोटिस दे सकते थे, बुला सकते थे, लेकिन उन्हें मालूम है कि किस तरीके से विपक्ष को तोड़ करके पूरे देश में एक मैसेज देना है। और भारतीय जनता पार्टी जो धर्म और जाति की राजनीति करने में विश्वास रखती है, लोगों से लड़ाने का काम करती है, वो देश की जनता आज देख रही है। लेकिन जिस तरह से ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई से लोगों को डराया जा रहा है, विपक्ष को डराने का प्रयास किया जा रहा है, उससे विपक्ष डरने वाला नहीं है। बीजेपी कह रही है कि जांच एजेंसियों को अपना काम नहीं करने दे रही, और जहां तक चुनाव की बात है, देश में हर 6 महीने में कहीं ना कहीं राज्यों के चुनाव, कहीं दूसरे चुनाव, ये तो चलते ही रहते हैं। 21 नवंबर को पहला नोटिस गया था। आज यदि चुनाव की बात करें, चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तो आपकी बात का जवाब देने से पहले एक बात और पूछना चाहता हूं कि अगर आप चुनाव आयोग की बात करते तो आज निष्पक्ष चुनाव आयोग की बात हम कर रहे हैं। जिस तरह से आप पार्लियामेंट में कानून ला करके बना दिया गया, अब से पहले चुनाव आयोग का जो चयन होता था, वो प्रक्रिया होती थी, उसमें प्रधानमंत्री जी होते थे, नेता विपक्ष होते थे, और एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को, सुप्रीम कोर्ट को आपने हटाने का काम किया, करने के साथ साथ आपने उसमें कैबिनेट मंत्री को रखा है, तो ये तो साफ आपकी मंशा जाहिर होती है कि आप इस देश में करना क्या चाहते हैं। आप संविधान को अपने कब्जे में लेकर के, और जिस तरह से इस पर कब्जा कर रहे हैं, ये तानाशाही चलने वाली नहीं है। और जहां तक ईडी की आपने बात की है, नोटिस की बात की है, पहला नोटिस आया, दूसरा आया या तीसरा आया, उसको मुझे लगता है उनकी पार्टी के लोग सोच रहे होंगे, और इसमें केजरीवाल जी को क्या फैसला लेना हो तो वो बताएंगे। बाकी जहां जांच की बात है, जांच जिस तरीके से जांच होनी चाहिए वैसे जांच नहीं हो पा रही है। लेकिन लोकसभा 2024 को देख करके जांच पर ये आंच आ रही है। जांच को किस तरीके से मोड़ना, तरोड़ना है, ये मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से आता है।
वो इस तरीके से इसको चुनावी रूप दे करके चलाना आप कह रहे हैं कि 2024 में सत्ता की सीढ़ी ईडी के जरिए चढ़ना चाहती है निश्चित बीजेपी। रूप से 100% पूरा देश। आज तो आप गली मोहल्ले में आप जाइए, किसी गांव देहात में जाइए, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाइए, पूछिए, सबको पता लग गया ईडी का कहाँ है। ईडी केवल और केवल लोगों को डराने और धमकाने के लिए, जिस तरह से ईडी का इससे पहले भी देश में सरकार रही है, आज कोई पहली बार सरकार नहीं बनी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी बनी है, इससे पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन जांच एजेंसियों के पास किस तरीके से प्रभाव डाल करके उनको अपने हाथ में लेकर के और जिस तरीके से उसमें मोनोपोली करके आप लोगों को डरा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, ये थे राजीव वर्मा, जिनका कहना है कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए जांच का दबाव बनाकर जो विपक्षी पार्टी हैं उनको डराकर सत्ता में वापसी करना चाहती है। कैमरामैन दीपक शाह के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहेगा एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।